नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके वाच्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में निश्चित ही यहाँ से बनते हैं एक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये है पहला प्रश्न कि कौन सा वाक्य जो है आपका कर्तृवाच्य में नहीं है, यानी कि वो वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं होना चाहिए, वही आपका सही होगा। ठीक, जैसे बात करें, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, बालक अब खेल रहा है या वह बाजार गया था। तो देखिए, जब आप इसको ध्यान देंगे तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और क्या ध्यान देना है आपको, इसमें ध्यान देना है कि कौन सा जो है आपका कर्तृवाच्य नहीं है। तो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे तो कर्तृवाच्य है सर। अब आप कहेंगे कि सर कैसे कर्तृवाच्य है, तो देखिए कर्तृवाच्य की पहचान आप नोट करके लिख लीजिएगा। या तो उसमें ने आएगा, प्रसर्ग ने आएगा, या फिर आपका को आएगा, या फिर आपका कोई भी प्रसर्ग नहीं आएगा। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन को देखा जाए तो इसने पूछा है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये तो कर्तृवाच्य में है, बिल्कुल ये कर्तृवाच्य में है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे कि उनसे अब चला नहीं जाता। तो देखिए दूसरे पहचान ये अगर आपको बताए तो ये जो है आपका भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाचक है, भाववाचक है। तो अब बात करते हैं सर ये भाववाच्य है हमारा, तो कैसे है भाववाच्य? तो देखिए भाववाच्य की पहचान आपको बता देते हैं यहीं पे कि से होगा या फिर द्वारा होगा, के द्वारा। ठीक है, या कि से होगा या फिर के द्वारा होगा, और इसके तुरंत बाद आपकी क्रिया आएगी। क्या आएगी भाई साहब? इसके तुरंत बाद जो है आपकी क्रिया आ जाएगी। और जैसे ही क्रिया आती है तो आप कहेंगे कि ये कौन सा है? भाववाच्य। जैसे देखिए से आया, यहाँ पे क्या आ गया? से आ गया। और से के बाद से देखिए चला, चलना मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। और जैसे ही क्रिया आ गया तो समझ लीजिए कि आपका कौन सा हो जाएगा? तो भाववाच्य होगा। तो ये होगा भाववाच्य। तो हमारा तो जवाब यहीं से मिल गया, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। लेकिन बी को ही नहीं देखना है, हमें चारों को देखना है। तीसरा है कि बालक अब खेल रहा है। अब देखिए क्लियर सी बात है, जब कर्तृवाच्य पूछा है, एक मिल गया है तो ये भी कर्तृवाच्य हो गया। देखिए इसमें भी ने प्रसर्ग या को प्रसर्ग या रहित है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी कर्तृवाच्य है, ये भी कर्तृवाच्य है। वह बाजार गया था, ये भी क्या है आपका? कर्तृवाच्य ही है। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शन भी आप समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाच्य भाववाच्य में नहीं है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है भाववाच्य में नहीं है। अब भाववाच्य की पहचान हमने अभी बताया था कि सर क्या होगा? या तो से या द्वारा होगा, से या क्या होगा? द्वारा होगा। और फिर प्लस करके क्या होगा? तुरंत सर यहाँ पे क्रिया आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? क्रिया। तो समझ लीजिए कि आपका वो भाववाच्य है। जैसे बात करें, पहला है कि बच्चे के द्वारा मिठाई खाई गई। देखिए बच्चे के द्वारा, किसके द्वारा? तो बच्चे के द्वारा क्या खाई गई? मिठाई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे तो आ गया खाई, मिठाई खाई किसके द्वारा खाई गई? तो बच्चे के द्वारा खाई गई। तो यहाँ पे जो है आपका कर्मवाच्य है। अब कहेंगे कि वो सर कैसे कर्मवाच्य है? तो देखिए के द्वारा के बाद से जो है मिठाई आ गया। मिठाई जो है आपका संज्ञा है। मिठाई क्या है? संज्ञा है। इसलिए जो है मिठाई यहाँ पे क्या होगा? अब उसके बाद से यहाँ पे संज्ञा के बाद से तुरंत क्या आ गया? क्रिया आ गया। तो क्रिया अगर पहले आती तो भाववाचक होता है, लेकिन क्रिया बाद में आई है तो कर्म की पहचान होती है कि से या के द्वारा, इसमें भी होता है। लेकिन उसके ठीक बाद कोई क्रिया नहीं आती है, कोई क्रिया नहीं आती है। अगर कर्म आता है तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा कौन सा होगा? कर्मवाच्य ही होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो वाच्य है वो कौन सा है? कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य है। अब दादाजी से कुछ भी नहीं होगा, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए दादाजी से कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ कुछ के संदर्भ में जो होगा आपका भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक होगा। यहाँ पे देखिए वृद्धों से झुका नहीं जाता। अब झुकना भी क्रिया है, तो क्रिया है तो ऐसे ही क्या आ गई? भाववाचक आ गई। ये भी बच्चे से मुस्कुराया जाता है, मुस्कुराना क्या है? क्रिया है। मुस्कुराया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो होगा ये भी क्या होगा? भाववाच्य होगा। यानी कि इसके द्वारा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। यानी कि बच्चे के द्वारा मिठाई खाई गई। क्या खाई गई? मिठाई खाई गई। किसके द्वारा? तो बच्चे के द्वारा। तो जब भी मिले क्या किसको वाला, तो ज़्यादातर आपका कौन सा होता है? कर्म होता है। तो ये जो होगा कर्मवाच्य आपका होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये रहा। सुरेश ने पुस्तक खरीदी होगी, इनमें से कौन सा वाच्य है?
तो देखिए सुरेश ने आ गया ना, तो सीधा देंगे कौन सा सर, कर्तृवाची देंगे। अब यहाँ पे आप ये मत ध्यान दीजिएगा सर खरीदी गई होगी, क्या खरीदी गई पुस्तक सर मिल रहा है, कर्म होगा, नहीं भैया कर्म नहीं हो सकता है। कर्म में हमेशा क्या आता है, से या द्वारा आता है, से या के द्वारा आता है, और उसके बाद से जो है आपका क्या आता है, कोई कर्म आता है, तब जाके जो होता है कर्मवाच्य आपका होता है। ठीक, अभाववाच्य बताए हैं कि पहले से या द्वारा ही आएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगी, आपकी क्रिया आ जाएगी, तो वो होगा कौन सा, भाववाच्य आपका होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो हमारा जवाब कौन सा होगा सर, हमारा जवाब होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि एक में दो वाच्य नहीं हो सकते। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है आपका। ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ज़रा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं, सॉरी क्या बोला है, कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो सही कथन को पहचान करना है। अब देखिए भाववाच्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, तो भाववाच्य में क्या कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, अरे कर्म का तो उसमें नामे निशान नहीं होता है। ठीक है, कर्म का तो उसमें नामे निशान नहीं होता है, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। ध्यान रखिएगा, वो कर्म नहीं होता है, वो हमेशा अकर्मक होता है भाववाच्य जो होता है, इसका मतलब कि ऑप्शन पहला जो है क्या है, गलत है। दूसरे की बात करें तो कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, नहीं भैया कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो है आपका किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है आपका कर्तृवाच्य है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये भी गलत है। बात करें तीसरे की कर्मवाच्य के सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए कर्मवाच्य में सही बात है, कर्मवाच्य में जो है सकर्मक और अकर्मक, देखिए इस कर्मवाच्य में केवल सकर्मक आएगा, अकर्मक नहीं आता है, इसका मतलब कि ऑप्शन ये भी गलत है। अब बात करें ठीक है, तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। अरे भैया कर्म है तो कर्मवाच्य में ही क्रियाओं का सकर्मक क्रिया नहीं प्रयोग होगा, तो कौन प्रयोग होगा, हमने सकर्मक और अकर्मक पे टेस्ट पे आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ये भी गलत है। तो सर कौन सा सही होगा, चारों तो गलत निकल गए यहाँ पे। तो ध्यान देखिए यहाँ पे एक छूट गया है, और वो क्या छूटा है, अकर्मक क्रिया। क्या छूटा है, अकर्मक क्रिया। हालांकि यहाँ पे कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अकर्मक लिखना चाहिए था, तो ये कर्मवाच्य लिख दिया है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब यही सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अकर्मक होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा आपका, अकर्मक का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है, उसमें कभी भी सकर्मक नहीं होती है। ठीक, हाँ तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे आपका जो है कर्मवाच्य नहीं अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन क्या होंगे, ये गलत होंगे। ऐसे देखा जाए तो चारों गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने बना दिया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, कौन सा वाक्य है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिए महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, लड़के से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए द्वारा के बाद से अगर आता है से या के द्वारा, अगर आता है से या के द्वारा आता है, तो वहाँ पे जो होता है आपका कौन सा होता है, तो वहाँ पे जो होता है आपका सर गीत और गाए जा रहे थे। तो क्या गाए जा रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, किनके द्वारा, तो महिलाओं के द्वारा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका होगा वो कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। ये जो है आपका कर्मवाच्य है। तो लेकिन ये पूछा है कि कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं, लड़के से सोया नहीं गया। ठीक है, लड़के से रोया नहीं गया, सॉरी सोया नहीं बल्कि रोया नहीं गया। तो यहाँ पे देखेंगे से और रोना क्रिया है, यानी कि ये भाववाच्य है। कौन सा है, भाववाच्य है। फिर मुझसे जो है पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो यहाँ पे देखेंगे से आया, से के वास्ते पुस्तक आया, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, कर्मवाच्य है आपका। ठीक है, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी, ये भी कर्मवाच्य है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी, यानी कि लड़के से रोया नहीं गया, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। यही पूछा था कि किस वाक्य में जो है
कर्मवाच्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका कर्मवाच्य नहीं है, बाकी सभी में आपके कर्मवाच्य दिए गए हैं। ठीक, चलिए फटाफट बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला 6वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है कि चलो अब घर चला जाए, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, चलो अब घर चला जाए में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा होगा वो आपका भाववाच्य होगा। कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। वैसे भी देख लीजिए कर्तृवाच्य में ने को उपसर्ग रहित होता है, तो भाववाच्य में एक और पहचान होती है। पहचान क्या होती है कि जिसमें आपका जो है कर्ता न दिया हो, जिसमें आपका कर्ता न दिया हो, ठीक है, वो हमेशा किस में आ जाते हैं? भाववाच्य में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि भाववाच्य। ठीक, भाववाच्य हमारा क्या होगा? जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न ये है कि आकाश की ओर पत्थर फेंका गया, आकाश की ओर पत्थर फेंका गया, इस वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कर्तृवाच्य, उसके बाद से जो है कर्मवाच्य, और उसके बाद से भाववाच्य। ठीक, यानी कि इनमें से कौन सा होगा, या फिर अन्य? तो देखिए आकाश की ओर पत्थर फेंका गया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है आपका? तो इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इधर जो है आपका हम बताए थे, क्या बताए थे? तो इधर जो बताए थे आपका जो है भाववाच्य, ठीक है ना। इसमें जो है 6वें नंबर में हमने भाववाच्य बताया था। तो चलो अब घर चला जाए, जैसे कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो अचानक, जिसे कहने का मतलब ये होता है कि किसी को आदेश दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य नहीं बल्कि आदेश जिसको दिया जाता है, अगर किसी को आदेश दिया जाए तो वहाँ पे आपका हमेशा भाववाच्य होता है। ठीक है ना, इसकी व्याख्या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जो हम बात कर रहे थे कि जिसमें कर्ता न हो, जिसमें कर्ता ना हो, यही देखिए आकाश की ओर पत्थर फेंका गया, यानी कहाँ फेंका गया? अब पत्थर कहाँ फेंका गया पता नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इसमें कर्ता नहीं दिया हुआ है। जब कर्ता नहीं दिया होता है तो वहाँ पे जो होता है वो आपका कर्मवाच्य होता है। यानी कहने का मतलब है कि कर्ता क्या होता है सर? अज्ञात होता है। कर्ता क्या होता है? अज्ञात होता है। तो इस कंडीशन में हमेशा जो होता है वो कर्मवाच्य होता है। कौन सा होता है भैया? तो कर्मवाच्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक, बात करते हैं अब 8वें प्रश्न की। और 8वां प्रश्न ये सामने रहा आपके। इसमें क्या कह रहा है कि आज से शादी समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो इस वाक्य का क्या वाच्य होगा? तो देखिए इस वाक्य का जो वाच्य होगा, अगर बात करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से थोड़ा सा कर्मवाच्य की पहचान के लिए। तो इसके पहचान के लिए तो पहला बता दिया था, और दूसरा बताया था कि इसमें कर्ता क्या हो? अज्ञात हो। क्या हो? अज्ञात हो। उसके बाद से तीसरा नंबर ये था कि यदि कार्य अचानक हो, कार्य क्या हो? कार्य अचानक हो। ध्यान रखिएगा, कार्य अगर अचानक हो, जैसे आज से कार्य अचानक हो, जैसे कि जल्दी चलो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका कर्मवाच्य होता है। तीसरा इसका पहचान क्या है? तो तीसरा पहचान है कि कोई सरकारी आदेश हो। क्या हो? सरकारी आदेश हो। ध्यान रखिएगा, अगर सरकारी आदेश हो, सरकारी क्या हो? आदेश हो, तो वहाँ पर भी आपका कौन सा होता है? कर्मवाच्य होता है। तो इसे यहाँ पर देखिए आज से शादी समारोह पर प्रतिबंध लगेगा, यानी कि सरकार का आदेश है। तो सरकार का आदेश है तो किस में आएगा? कर्मवाच्य में आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है। क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है, यानी कि कौन सा है जो कर्मवाच्य का उदाहरण? तो देखिए ने प्रसर्ग वाला हो ही नहीं सकता है, से वाला होगा, लेकिन से के बाद से तुरंत क्रिया आया, तो इसका मतलब ये भाववाच्य है। और पहला जो है ये कौन सा है? कर्तृवाच्य है। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा जो है किसानों द्वारा फसल काट ली गई, ये भी क्या है आपका? भाववाच्य है। ठीक है, किसानों द्वारा क्या काट लिया गया? फसल काट ली गई। क्या काट ली गई भाई? फसल काट ली गई। ठीक है, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है आपका कर्मवाच्य है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो है आपका कर्मवाच्य है। ध्यान रखिएगा, क्या है? कर्मवाच्य है। फिर हम घर जा रहे हैं, तो ये सीधा ने प्रसर्ग या कोई प्रसर्ग नहीं दिया, तो यहाँ पे कौन सा है? कर्तृवाच्य है। तो इसका मतलब है कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो ये है कौन सा? धावकों से दौड़ा, ये सॉरी ये भी नहीं। ठीक है, ये है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। कर्मवाच्य पूछा था, कर्मवाच्य हो गया। बात करें 10वें प्रश्न पे, तो 10वां प्रश्न आपके सामने ये दिया गया है। क्या है कि ठोकर लगते ही गिर पड़ा। अब ठोकर लगते ही गिर पड़ा, इसमें जो बताना है आपका कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है। तो देखिए ये कार्य जो हुआ अचानक हुआ, यानी ठोकर लगते ही क्या हो गया? वो
गिर गया। आज जब ठोकर लगते ही गिर गया तो अचानक कार्य हुआ। अभी बताइए जो अचानक कार्य होता है वो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक, बात करें 11वें प्रश्न पे, और 11वां प्रश्न आपके सामने ये है, क्या कर रहा है कि राम को बुखार है, वाक्य में वाच्य है। तो देखिए राम को, कर्ता ने को, तो हमेशा कौन सा होता है? कर्तृवाच्य होता है। ने आ जाए, को आ जाए तो हमेशा जो होता है आपका कौन सा होता है? कर्तृवाच्य ही होता है। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है कि किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य, देखिए तुरंत जो है से या के द्वारा, तो ने तो नहीं होगा, के होगा, के द्वारा। अब पूछना क्या है? पूछा गया था, तो पूछना क्या है? क्रिया है, पिताजी के द्वारा पूछा गया था। क्या ये होगा आपका? या मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो देखिए मैंने, ने प्रसर्ग इसमें नहीं हो सकता है। मोहन ने, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। यानी कि पूछना क्या है? क्रिया है। पूछना क्या है आपका? क्रिया है भैया। तो पूछना क्रिया है तो कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आज जैसे ही क्रिया आती है से द्वारा या के द्वारा के बाद, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपके सामने ये 13वां प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है। मुझे प्रतिदिन खेलना होता है, लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है, बालक से चला नहीं जाता, और उसके बाद से जो है आपका डी नंबर दिया है कि संगीता से पत्र लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया मुझसे प्रतिदिन खेलना होता है, मुझे प्रतिदिन खेलना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुझे, इसमें पूछा है कर्तृवाच्य, तो मुझे प्रतिदिन खेलना होता है, तो इसमें ने और को नहीं है, और नहीं से के द्वारा। इसका मतलब है कि ये कर्तृवाच्य है, यानी कि पहला ही हमारा क्या होगा? सही होगा। लेकिन और देखते हैं कि लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो देखिए लड़की द्वारा पत्र, पत्र आ गया, तो पत्र तो क्रिया है नहीं, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य है। बालक से चला नहीं जाता, अब चलना क्रिया है तो क्रिया आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है? तो ये भाववाच्य है आपका। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला जो है ऑप्शन इसका 4 नंबर, क्या कर रहा है? 4 नंबर कि संगीता से पत्र लिखा जाता है, तो से आ गया। ठीक है, आप पत्र आ गया, यानी कि ये पत्र जो है कर्म है, कर्म है तो ये कौन सा होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर उसमें जो था आपका सही था। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए, इस वाक्य में वाच्य है। देखिए सर्दियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए सबके लिए कार्य होता है, जो सबके लिए कार्य होता है हमेशा वहाँ पे भाववाचक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सभी लोग उस कार्य को करता है, भाई ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाया जाता है तो केवल एक ही लोग नहाते हैं, सभी लोग नहाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा क्या होगा? भाववाचक होगा। ये भी आप चीज़ एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, बात करें 15वां और ये अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कल तक रिपोर्ट पेश की जाए। अब देखिए कल तक रिपोर्ट जो है आपको पेश की जाए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो कल तक जो है रिपोर्ट क्या की जाए? पेश की जाए। तो यहाँ पे आपका जो है कर्मवाच्य है। और क्यों कर्मवाच्य है? कभी भी बताया था कर्मवाच्य जो होता है जिसमें आपका कर्ता अज्ञात होता है, पहला चीज़। दूसरा कि कार्यालय या सरकारी विभाग, ठीक है, कार्यालय या फिर सरकारी विभाग हो, अगर ये आते हैं, सरकारी विभाग का कोई आदेश आता है तो हमेशा कर्मवाच्य ही होता है। कौन सा होता है? कर्मवाच्य। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि ये 15 चीज़ें और 15 चीज़ों में 4-4 ऑप्शन जो थे उनको भी हल किया अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य में आप कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, और आसानी से आप हल कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।